वेलकम टू एक्टिव कोचिंग क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे 4 मार्च 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो में हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल देखिए, हाल ही में फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी यश राज फिल्म के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो अक्षय उधानी को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसने भारत पे से एमडी सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है? अश्नीर ग्रोवर ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में पुणे में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? तो 3 मार्च, जो अगले दिन था। अगला सवाल देखिए, हाल ही में यूएस, यूके, ईयू किस देश के बैंक को स्विफ्ट कोड के इंटर बैंक मैसेजिंग सिस्टम से हटा देंगे? तो रशिया को। स्विफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर वायु शक्ति 2022 आयोजित करेगी? तो आंसर होगा जैसलमेर। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने तीसरी अगली पीढ़ी का गोस्टी उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन शीर्षक पर रहा है? तो यूएसए। अगला सवाल देखिए, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अपने किस भारत प्रमुख को मीगा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो जुनैद कमाल अहमद को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में एनआईसी के टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत और अमेरिका 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित की है? तो आगरा में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के लिए महिंद्रा ने किसके साथ भागीदारी की है? तो गूगल क्लाउड के साथ। अगला सवाल देखिए, हाल ही में निखत जरीक और नीतू ने किस स्थान पर आयोजित 73वां स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? सोफिया। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा आंगलील उरुभन के विमोचन किया गया है? के स्टेलिन। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्यों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? आंसर होगा असम। अगला सवाल देखिए, हाल ही में विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया गया? तो 3 मार्च को। बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? ग्लोबल वार्मिंग, लवणता, सुपोषण, जैव अवरोधन। तो आंसर होगा सुपोषण। अगला सवाल देखिए, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा चावल, तीसरा मनी प्लांट, चौथा टीक। तो आंसर होगा बांस। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? गेहूँ, चावल, सरसों, कपास। तो आंसर होगा चावल। अगला सवाल देखिए, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन, पाम, साइकस, देवदार। तो आंसर होगा पाइन। अगला सवाल देखिए, सबसे लंबा
जीवित वृक्ष है? यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार, परनांग। आंसर होगा सिकोया। अगला सवाल देखिए, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में है? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एजिस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो आंसर होगा सी, एजियोस्पर्म। अगला सवाल देखिए, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है? लिलिएसी, साइकेडेसी, लिग्नोमिनोसी, कवक। तो लिग्नोमिनोसी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखिए, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? अमरूद, आम, आंवला, कटहल। तो आंसर होगा आम। अगला सवाल देखिए, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? आलू, टमाटर, कद्दू, प्याज। तो आलू का होगा। अगला सवाल देखिए, डेलोनिक्स राजियारफिन डैश का वैज्ञानिक नाम है? बरगद का, गुलमोहर का, इमली का, चीकू का। आंसर होगा गुलमोहर का। अगला सवाल देखिए, मूली किसका एक उदाहरण है? गट्टा का, जड़ का, कंद का, फल का। तो आंसर होगा जड़ का। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से क्या तने का एक रूपांतर नहीं है? प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, शकरकंद का कंद, आलू का कंद। तो आंसर होगा शकरकंद का कंद। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। तो आंसर होगा आलू। अगला सवाल देखिए, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है? भूमिगत तना, भूमिगत जड़, भूमि से ऊपर तना और भूमि के ऊपर की और जड़। तो आंसर होगा भूमिगत तना। अगला सवाल देखिए, हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है? तना, जड़, फूल, फल। तना से। अगला सवाल देखिए, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो सूखा हुआ प्रकंद से, सूखा हुआ मूल से, सूखा हुआ फल से, सूखा हुआ बीज से। तो आंसर होगा सूखा हुआ प्रकंद से। अगला सवाल देखिए, प्याज में खाद्य भाग है? मार्शल बर्न, जड़, तना, पुष्प। तो आंसर होगा मार्शल बर्न। अगला सवाल देखिए, काली मिर्च का पौधा क्या है? झाड़ी, छोटा वृक्ष, बेल या तना, पेड़। तो आंसर होगा तना। अगला सवाल देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? पुष्प, पंक्ति, तना, जड़। तो आंसर होगा पुष्प। अगला सवाल देखिए, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? भूमिगत जड़, ताजा पुष्प समूह, पत्ते। आंसर होगा ताजा पुष्प समूह। अगला सवाल देखिए, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? वोल्फिया, लेमना, एजोला, फाइकस। तो आंसर हो जाएगा वोल्फिया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल, ग्लोरी लिली, रेफ्लेसिया, सूरजमुखी। तो आंसर होगा रेफ्लेसिया। अगला सवाल देखिए, हवा के परागन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली, पोलिनोफिली, एनिमोफिली,
फिली, हार्बोफिली। तो आंसर होगा एनिमोफिली। अगला सवाल देखिए, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश के रूप से भी जाना जाता है? हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, एब्रियोफिली, ऑर्निथोफिली। तो आंसर होगा ऑर्निथोफिली। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आभासी फल का एक उदाहरण है सेब, अमरूद, आम, टमाटर। तो आंसर हो जाएगा सेब।